निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार में जो हमारे शिक्षक हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा रहे लेकिन हमेशा हॉट टॉपिक रहता है, हमेशा जो है ना उसका विषय गर्म रहता है। शिक्षक कभी अपने पढ़ाने के अंदाज के लिए, तो कभी अपने कमियों के लिए, तो कभी अपने खूबियों के लिए, तो कभी आंदोलन के लिए। आजकल तो आंदोलन के लिए ही ज्यादा जाने जाते हैं। अब देखिए कि शिक्षकों की दक्षता परीक्षा की बात आई थी। सरकार ने कहा था कि हम 3 बार जो है उनकी साक्षरता परीक्षा लेंगे, सक्षमता परीक्षा लेंगे और देखेंगे कि वो सक्षम है कि नहीं। और नियोजित शिक्षक, अगर नियोजित शिक्षक इसमें सक्षम हुए और उन्होंने परीक्षा पास कर ली तो पढ़ाएंगे, नहीं तो सेवा से मुक्त हो जाएंगे। अब देखिए कि इसके लिए शिक्षकों ने थोड़ा विरोध भी किया। हालांकि बैठ के सरकार ने उनके साथ बात की, अच्छी लंबी चौड़ी वार्तालाप हुई शिक्षकों और सरकार के बीच में, और बीच का रास्ता निकालने की भी बात कही गई। अब देखिए बहुत सारे बिंदुओं पर विचार हुआ है, तो चलिए शिक्षकों के बीच में और शिक्षकों से बात करते हैं कि अब शिक्षक खुश हैं कि नहीं है, और तमाम बिंदुओं पे जो बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई, क्या नतीजा निकला, और क्या क्या मांग जो है वो शिक्षकों की बाकी है। तो चलिए शिक्षकों के बीच में उन्हीं से बात करते हैं, आइए। करना चाहिए ना कि जो नेता लोग हैं ना उन लोगों के बच्चा को सरकारी में उसको पढ़ाना चाहिए सरकारी में, क्योंकि वो लोग उन लोगों के पास पैसा रहता है तो वो लोग क्या करता है तो प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ा लेता है और सरकारी में गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है और मास्टर को कुछ आता रहता नहीं है और वो आराम से जा करके सोया रहता है। मैं तो कितने स्कूल का वो वीडियो बना के रखा था जो उसको कुछ आता जाता नहीं है और बिना मतलब का वो पैसा लेता है सरकार का। ऐसा वीडियो तो देखिए तमाम तरह का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहता है। भैया, सरकार और शिक्षकों के बीच में अब एक रास्ता भी बीच का निकाला गया है, जिसमें सरकार की भी कुछ बातें हैं, जिसमें शिक्षकों की भी कुछ बातें हैं, मैंने एक बीच का रास्ता निकाला गया है। तो अब शिक्षकों को क्या लगता है, बात मान लेनी चाहिए, खुश होना चाहिए, क्या लगता है? जैसे आप जो बता रही हैं, शिक्षकों को मान लेना चाहिए। ये सरकार की जो दोहरी मानसिकता है, ये पहले जो शिक्षक की बहाली की गई मेधा सूची की लागत के, और आज फिर वह शिक्षकों के लिए जो परीक्षा की बात करते हैं, तो हमारे हिसाब से, हम पब्लिक जनता के हिसाब से, जब आपने बहाल किया शिक्षक को मेधा सूची के आधार पर, तो अब आप विभाग को दीजिए कि विभागीय परीक्षा ले, विभागीय उसको ट्रेन करे, विभाग उनको उस लायक बनावे जो कि बच्चे को शिक्षा, अच्छी शिक्षा दे सके। ये सरकार की दोहरी मानसिकता कि एक बार आप जो है मेगा सूची के तहत बहाल करते हैं, दूसरी बार उनको परीक्षा के माध्यम से छांटने का काम करते हैं। तो ये दोहरी मानसिकता सरकार की नहीं होनी चाहिए। मतलब जब ले लिए तो फिर ले लिए, नहीं, आप मत करिए। उस शिक्षक को उस योग्य बनाइए, योग्य आप उस शिक्षक को इस योग्य बनाए कि बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सके, ना कि हम उसको हटा दें। ये तो आपका शोषण करने का ये तरीका आपने बनाया है कि आप एक तरफ मेगा सूची देकर के बहाल करते हो और दूसरी तरफ परीक्षा के माध्यम से छांटने का काम करते हो। तो ये दोहरी मानसिकता कब तक चलेगी? देखिए मैडम, इसमें बात ऐसा है कि कोई भी शिक्षक हो जो नियोजित हो, अभी से नहीं, करीब कुछ 20 साल से काम कर रहे हैं, बिल्कुल। कोई 25 साल से कर रहे हैं, कोई 15 साल से कर रहे हैं। तो एक तरह से देखिए, ये दक्षता परीक्षा जो है, आप शुरू में ही क्यों नहीं आप इस तरह से एग्जाम लेकर के बहाल किए, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये उठता है, यदि आप उन्हें निकाल देते हैं तो भी बाल बच्चे वाले आदमी कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तो इसमें दस्ता परीक्षा उन्हें लेनी चाहिए, लेकिन नौकरी से निकालना ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। हाँ, देखिए शिक्षकों का एक बात हमको बड़ा अच्छा लगा अभी जो भैया ने बोला कि मान लिया जाए कि IAS IPS जो होते हैं तो वो पढ़ने में तेज होते हैं और पढ़ाई के दम पे ही IAS IPS निकाल लेते हैं ना, UPSC BPSC जो निकालना होता है निकाल लेते हैं। उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और प्रशासनिक सेवा में लाने से पहले उनको जो है उस तरह से तैयार किया जाता है कि एक पूरा डिस्ट्रिक्ट को, एक पूरा एरिया को आपको कैसे हैंडल करना है, ये उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। शुरू में से वो सिर्फ पढ़ने में ही तेज होते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप लोगों को भी ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ना कि सीधा निकाल देना चाहिए। ये आपकी बात हम लोग को लगता है कि हमको अभी तक समझ में आई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो अभी विषय है कि आप जो समझ रहे हैं और आम जनता भी कह रही है कि जब बहाल हो गया और एक बार परीक्षा दे दिया फिर परीक्षा का है, यह बात सबसे खुशी की बात है। बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी भी समझ गए
हैं। अब शिक्षकों का कोई हमको लगता है कि समस्या नहीं रुकेगा समाधान होने से। और सबसे बड़ा बात है, सब जितना IAS है अभी परीक्षा देंगे, 15 साल से काम कर रहे हैं ना, उनको भी आगे आप सचिव बनना है, सचिवालय आना है, परीक्षा देंगे तब पास करके दिखाएंगे UPSC। हम जब एक बार परीक्षा दे दिए और बहाल हो गए, वही ना शिक्षक कह रहा है कि बार बार परीक्षा क्यों देंगे। इसलिए हमारा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा का मांग अब सरकार भी समझने लगी है कि जायज है, अब पूरा करेगी। हाँ भैया, क्या लगता है बिना शर्त के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए? शिक्षकों की बात है भैया। एक बात हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि IAS IPS की परीक्षा दोबारा देने की तो दूर की बात है, अगर हम लोगों को अभी ये कहा जाए, हम लोगों को नहीं, हम अपनी सिर्फ बात करेंगे, अगर कोई बोले कि आपको चौथा क्लास के बच्चा को पढ़ाना है तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि चौथा क्लास के सिलेबस में क्या क्या है भाई, कहीं 7वां 8वां का पढ़ाना ना शुरू कर दे या नर्सरी वाला पढ़ाना ना शुरू कर दे। लेकिन वहीं सरकार का भी लॉजिक हमको समझ में आ रहा है, और थोड़ा आगे आ जाइए ना, सरकार का भी लॉजिक हमको अच्छा लग रहा है कि समय समय पर अगर पात्रता परीक्षा होती है, सक्षमता परीक्षा होती है, तो इससे क्वालिटी में और सुधार ही होगा। आपको क्या लगता है? अब बीच का रास्ता निकाला गया है तो अब शिक्षकों को खुश होना चाहिए? एकदम खुश होना चाहिए शिक्षकों को। हाँ। शिक्षक जो है हमारे देश के भविष्य निर्माता हैं। हाँ। और भविष्य निर्माता को अपने अंदर समय के हिसाब से क्वालिटी अपडेट करना बहुत अति आवश्यक है। वाह वाह वाह, ये बड़ा अगर अच्छा वो बात नहीं है। अपने आप को अपडेट करेंगे हाँ। तो वो जो 20वीं सदी के शिक्षक हैं वो आज के सदी के बच्चों को कैसे पढ़ाने में कैसे पढ़ाएंगे? हाँ जी भैया, जी भैया बताइए। शिक्षक को तो अनिवार्य रूप से परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आज जो 40,000 पेमेंट कर देते हैं, शिक्षक परीक्षा से क्यों डरते हैं? मेरा प्रथम क्वेश्चन है, अगर वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 25 साल से पढ़ा रहे हैं या 10 साल से, तो यह एक्चुअली उसमें क्वालिटी नहीं है, इसीलिए डरता कौन है? जिसमें क्वालिटी नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है। इसका मतलब है जो शिक्षक को, जो शिक्षक ज्ञानमान है वो नहीं डरता है सक्षमता परीक्षा, वो तैयार है परीक्षा देने के लिए। इसीलिए छात्र हित में और गरीब छात्र हित में अनिवार्य रूप से मैं एक जनता के नाते आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो परीक्षा अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। हाँ। अच्छा, शिक्षकों और सरकार के बीच में जो है भैया एक बीच का रास्ता भी निकाला गया है। 3 बार में पहले परीक्षा की बात की जा रही थी, अब उसको 5 बढ़ा के कर दिया गया। क्या क्या 5 बार में परीक्षा दीजिए। उसके बाद सरकार का एक लॉजिक ये भी है कि हम राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, आपको एक कहा जाए सम्मानीय वेतन दे रहे हैं, तो फिर आपको भी समय समय पर ये दिखाना पड़ेगा कि आप सक्षम है पढ़ाने में, आप अपडेट है। जैसा कि भैया ने कहा कि अगर पुराने शिक्षक हैं, अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो नए ज़माने के बच्चों को या नए ग्रेड के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो ये एक बात भी लॉजिकल लगा हमको। आपको क्या लगता है कि शिक्षकों को इन सब बातों को मानना चाहिए और परीक्षा के लिए राजी होना चाहिए या क्या? बताइए। एकदम बिल्कुल सही। जैसा कि सरकार का कहना है कि एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसमें इनको पास होना होगा टीचर लोग को, तो ये सही है, एग्ज़ाम देना चाहिए। जब वो शिक्षक हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, है ना, शिक्षा दे रहे हैं, और तो उनको खुद परीक्षा देने में क्या हिचक है भाई? वो भी परीक्षा दे, पास करें और आगे बढ़ें। तीनों शिक्षकों को उस आहर्ता को फॉलो करना पड़ेगा। वो आहर्ता हम भी करते हैं, तो फिर ये परीक्षा कहाँ से? सवाल बड़ा यहाँ ये है, हम अगर उस आहर्ता को पूर्ण करते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कानून के तहत भी हम फॉलो करते हैं, और सारे शिक्षकों का, तीनों किस्म का शिक्षक, केंद्र का, राज्य का और स्थानीय निकाय के अधीनस्थ जो शिक्षक बहाल है, सारा का आहर्ता एक ही है। तो फिर ये परीक्षा कहाँ, फिल्ट्रेशन कहाँ, राजकर्मी के लिए परीक्षा क्यों? ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, आपने कहा राजकर्मी, अब तो बिहार में राजकर्मी लॉलीपॉप बन गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, इसलिए मैंने कहा लॉलीपॉप बन गया है। ये बनारस का लड्डू हो गया, जो खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि राजकर्मी का मतलब है कि राज्य सरकार का जो शिक्षक है, कैडर है, उसमें जो उन्हें वेतन सुविधाएं हैं, उनके लिए जो सेवा शर्तें हैं वो देना। अब यहाँ कर्म राजकर्मी बनाएंगे, लेकिन आपको वेतन नहीं मिलेगा। यानी वेतन हमको 9300 से 34,800 का जो पेमेंट 2 है वो हमको नहीं मिलेगा। हमको मिलेगा ये 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 का वेतन। तो भाई ये किस तरह का राजकर्मी बना रहे हैं? तो ये पूरे का हमारा प्रोन्नति जो है, वहाँ जो प्रोन्नति है प्रधानाध्यापक पद के लिए, स्नातक ग्रेड के लिए, साथ ही 10 साल पर, 20 साल पर, 30 साल पर उन्हें वेतन उन्नयन का वहाँ प्रावधान है। यहाँ क्या लाया? प्रोन्नति में कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको एक ग्रेडेशन मिलेगा, उसका भी आप दावा नहीं कर सकते। भैया एक मिनट, हम आपको रोकेंगे, यहाँ पे कुछ आम लोग हैं, जरा इनसे भी इनका ओपिनियन ले लेते हैं। भैया ये बताइए कि आपके बच्चे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में?
सरकारी में पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी एक नियम आया है कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं तो उनको सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। अगर सक्षम है, परीक्षा पास किए तो कंटिन्यू करेंगे पढ़ाना, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सही फैसला है सरकार का कि गलत है? देखिए, टीचर लोग तो पहले से दक्षता परीक्षा दिए हुए हैं। हाँ। उसके लिए तो लेवल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला पैसा दिए हुए हैं वो लोग। हाँ, तो और उनको कितना नहीं। एग्जाम फेस करके गए हैं वो लोग पढ़ाने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षक का परीक्षा जो है वो बिहार में ऐसा आसान नहीं होता। आपको क्या लगता है भैया, परीक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। देना चाहिए। और सरकार के और शिक्षक के बीच में काफी बातचीत भी हो रही है, तो क्या लगता है ये इतना बातचीत, सरकार जो है वो शिक्षक पे इतना मेहरबान क्यों है? एकदम शिक्षक का सारा बात सुन रही है भाई, इलेक्शन आने वाला है। सही बात है ना? क्या लगता है भैया कि बीच में जो ये रास्ता निकाला गया है, एक जो बीच का मार्ग निकाला गया है शिक्षकों और सरकार के बीच में, तो इससे शिक्षक खुश हैं कि नाखुश हैं अभी भी? नहीं, नाखुश है। नाखुश है अभी भी, क्यों? इसलिए कि जो भी संविधान और कानून है वह पूर्व से नियत है। अच्छा। उस नियम के विरुद्ध सक्षमता परीक्षा का लिया जाना यह कानूनी और संवैधानिक अधिकार का हनन है। लेकिन अब तो 3 से 5 कर दिया गया, अब तो ज्यादा समय दे दिया गया। वो 3 से 5 की बात ही नहीं है। जब शिक्षक नियुक्ति के लिए ऑलरेडी दस्ता जांच परीक्षा TTE ले ली गई है, ऊपर से RT एक्ट, NCT एक्ट के तहत शिक्षक नियुक्त हैं, तो फिर सक्षमता परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। हाँ। अच्छा, शिक्षक जो है वो बिहार में कहा जाए कि बहुत हॉट टॉपिक रहे हैं ना। शिक्षकों का बहुत सारा आंदोलन हम खुद ही देख लिए हैं यहाँ पे बिहार में। कभी विधानसभा तक मार्च होता है, कभी कुछ। शिक्षक के मुद्दे पर जो है वो सुनवाई भी की गई है सरकार के बीच में और शिक्षकों के बीच में। एक मार्ग निकालने का काम किया गया है कि शिक्षक जो है नाराज नहीं हो, है ना भाई? इलेक्शन आने वाला है तो कोई ना सरकार से नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो बीच का रास्ता निकाला गया है, इससे सच में शिक्षक खुश होंगे या फिर अभी भी उनको कुछ शिकायत है? देखिए, अभी तो वार्तालाप चल रही है। हाँ। अभी तो कल हम लोगों का क्योंकि कल कुछ अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई है, जहां तक हमको पता है कि कुछ अच्छा निर्णय भी लिया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री से कल हम लोगों का वार्तालाप हुआ है और सकारात्मक वार्तालाप रही है। और उन्होंने 2 दिन का वक्त लिया है कि जो हमारा जो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा है, ऐच्छिक स्थानांतरण का मसला है, वरीयता का लाभ है, सेवा निरंतरता का लाभ है, ये जो डिमांड है हमारा, उस डिमांड पर जो है माननीय उप मुख्यमंत्री ने काफ़ी गंभीरता से सुना है और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन भी दिया है कि आपके समस्याओं का हम लोग समुचित हल निकालेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। और हम लोगों को तो पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री से जो वार्तालाप हुई है उससे एक जरूर रास्ता निकलेगा। मतलब कुछ शिकायत है, लेकिन आप लोग पॉजिटिव हैं कि आगे इसका हल शिकायत सरकार की भूमिका लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिभावक की। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे तो रहेगा, ठीक ना? शिकायत भी रहेगा, संघर्ष भी रहेगा और मांग करने के लिए भी वही जाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार का क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चलते रहता है, ठीक ना? लेकिन मांगे कौन पूरी करेगी? ये मांगे भी तो पूरी करनी है उन्हीं को। और एक तरह से कहा जाए कि सरकार अगर साफ तौर पे बात करने से इनकार कर देती तो ज्यादा वो अच्छी बात नहीं होती। लेकिन अभी सरकार बात कर रही है तो उम्मीद है कि हो सकता है कुछ और भी आगे बात बने, है ना? बिल्कुल, पहली बार सरकार के पक्ष से हम लोग को बुलावा आया है, पहली बार। अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें सरकारी अफसर के द्वारा बुलाया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार सरकार के द्वारा बुलाया गया है, जो बहुत ही सकारात्मक पहल है। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। भैया आप बताइए, आप जो हैं वो सरकार और शिक्षक के बीच में ये जो पूरा वार्तालाप हुआ है, ये पूरा जो कहा जाए कि एक तरह से समझौते की बात की गई है, इससे खुश हैं कि नहीं है? बिल्कुल खुश है। वर्तमान परिस्थिति में जो माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो पहल किया है उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। और हम यह आशा करते हैं कि उनके द्वारा जो पहल किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो वही हम लोगों को नौकरी में लाए हैं और वो खुद बोलते हैं कि हम ही आपको लाए, हम ही आपको देंगे। तो हम ही तो कह रहे हैं कि हम आपके लिए तैयार भी रहेंगे। आप हमको दे दीजिए, हम आपके लिए 4 लाख परिवार आपके लिए तैयार भी रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। बहुत बड़ा परिवार है बिहार में शिक्षकों का और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव आ रहा है, अगर ये खुश नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी भाई। हम यही कह रहे हैं कि आप हमको बहाल किए हैं तो हम सक्षम थे, तभी ना हम दक्ष हुए हैं। आप दक्षता परीक्षा ले लिए हैं तो अब हम असक्षम है जो हमको हमारी सक्षमता परीक्षा पर ले रहे हैं। आपने यह चेक कर लिया पूरे बिहार में कि हमारे सभी शिक्षक दक्ष हैं, दक्षता उत्तीर्णता का आपने प्रमाण पत्र दिया। इसमें सरकार की एक ये बात रहती है कि हम जो है वो बार बार जो एक कहा जाए कि
अनचाहा वीडियो जो बार बार आ जाता है कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पे और ये पूरा कहानी लिख देता है। हालांकि हमको लगता है कि 1 से 2% लोग ऐसे अभी तक बिहार के, क्योंकि नई शिक्षा प्रणाली जब से आई है तब से शिक्षक भी बहुत मेहनती हो गए हैं और वो भी बिल्कुल सावधान रहते हैं कि हम कहीं भी से भी हमारा जो है वो नेगेटिव पार्ट ना दिखे और कहीं से भी हम बच्चों के सामने धूमिल नहीं हो हमारी छवि। तो शिक्षक भी अब अलर्ट है, लेकिन कभी कभी ऐसा एक वीडियो आ जाता है जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठने लगता है। तो इन सब चीजों को, कमियों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। तो सरकार तो समय समय पर प्रशिक्षण का कार्य करती रहती है। हाँ। और पहले का जो समय था वो अब नहीं है। अब लगातार आप देखते होंगे बहुत कम ही ऐसा होता है जो शिक्षक वीडियो जो वायरल होता है उसकी संख्या बहुत कम होती है। आपको 90% 95% शिक्षक ऐसे हैं जो बिल्कुल मनोयोग से स्कूल में शैक्षणिक कार्य को अंजाम दे रहे हैं। 5% लोग यदि कहीं कुछ, चूँकि बहुत बड़ी संख्या 4 लाख की संख्या है तो उसके कारण जो है सो थोड़ी सी आ जाती है इस तरह की वीडियो वगैरह, लेकिन मैक्सिमम शिक्षक पूरे मनोयोग से कार्य करता है। रही बात सरकार की, तो हम लोग तो 2003 से लेकर 2023 चल रहा है अभी। इस 20 वर्षों के काल में नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग को बहुत कुछ प्राप्त हम लोगों ने किया है। और जो बाकी है, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो भी हम लोग को पूरा आशा है कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग को जरूर हमारी समस्या का समाधान सरकार करेगी। और हम लोग उनका स्वागत करेंगे। यदि हमारा जो कल बैठक हुई है उसमें जो लग रहा था, दिख रहा था, वो लग रहा है कि हम लोग के फेवर में आएगा। तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग। भैया, सरकार जो है वो अभी शिक्षकों पे काफी ध्यान दे रही है कि शिक्षक जो हैं वो खुश रहें। और सक्षमता परीक्षा की एक बात आई थी कि शिक्षक जो है वो पढ़ाने में सक्षम है कि नहीं है, इसका परीक्षा लिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये परीक्षा सही है या गलत है? जी सही है। सही है जी, होना चाहिए परीक्षा। जी होना चाहिए, है ना जी। अच्छा, सरकार आजकल शिक्षकों पे बहुत ध्यान दे रही है, क्या लगता है ये चुनाव के कारण है या सही में सरकार शिक्षा व्यवस्था को सच में दुरुस्त करना चाहती है? तो अभी चुनाव है तो भी अभी टीचर लोग का अभी 4 बजे 5 बजे तक तो रहना है ना, तो पहले नहीं रहते थे। चीज जो है कि महिलाओं के स्थानांतरण की बात हो रही थी कि महिला जो है वो अगर इतने साल पढ़ा ली है, 10 साल पढ़ा ली है या उनका परिवार यहाँ है तो वो बहुत दूर जो है, वो 3 जिलों की बात हो रही थी, तो बहुत दूर वो कैसे जाएंगी। हम कुछ महिलाओं से भी मिलने की कोशिश की है, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से बात भी की, अपनी समस्या भी बताई, लेकिन कैमरे के आगे आने से उन्होंने मना किया। शायद बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो शिक्षक हैं हमारे, वो मीडिया के सामने आने से भी थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि बहुत तरह की उन पे भी जो है वो बहुत तरह का दबाव होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं उनके साथ भी। खैर, देखिए कि स्थानांतरण का मुद्दा है, उसको लेके क्या कुछ बात बनी है कि नहीं? अभी तो 2 दिन के बाद ये सब चीज़ तय होना है। मतलब और कुछ मामला आना बाकी है अभी, है ना? ऐच्छिक स्थानांतरण हम लोग का जो डिमांड है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हो, ऐच्छिक स्थानांतरण हो, सेवा निरंतरता का लाभ हो, इन तमाम चीज़ों पर प्रमुखता से हमारे शिष्टमंडल ने अपनी बात को रखा है। मतलब अभी तक कहा जाए भैया कि अभी तक किसी बड़े निष्कर्ष पे आप लोग जो एक निष्कर्ष की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट पे अभी नहीं पहुंचे। रिजल्ट पे नहीं पहुंचे। रिजल्ट पे नहीं पहुंचे। भरोसा मिल रहा है, पॉजिटिव भरोसा मिला है, पॉजिटिव मिला है, पॉजिटिव वाइब मिल रहा है, लेकिन अभी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं। और जब तक रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे तब तक खुश हैं कि ना खुश रहेंगे, बताना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी तो फिलहाल खुशी दिख रहे हैं क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने क्योंकि बात सुनना शुरू कर दी है। भाई बात नहीं, उनका एटीट्यूड जो लगा कल के वार्ता में, उन्होंने कहा कि जब हमारी ही सरकार सब चीज करती है और फिर भी शिक्षक हमसे नाखुश क्यों हैं, हम यह चीज जानना चाहते हैं। अच्छा। यह बहुत दिल को चुभ गया कि नहीं, उनको यह लग रहा है कि निश्चित रूप से शिक्षक नाखुश हैं हमसे, उनको खुश करना चाहिए। अरे शिक्षक खुश रहेंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह चीज जो हमको उनका एटीट्यूड जो लगा ना माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, वो विराट सम्राट है, उनका हृदय भी सम्राट है। तो कल उनका जो लगा विचार, वो लगा कि नहीं, निश्चित रूप से शिक्षा के रूप में उनका ध्यान गया है और शिक्षकों के प्रति वो संवेदनशील हैं। तभी हम लोगों से बैठ के वार्ता की है, 2-3 घंटा वार्ता हुई है। बिल्कुल, साधारण बात नहीं है और काफी सारी बातें निकल के आई। तो हम आशान्वित हैं, लेकिन 2 दिन का समय उन्होंने लिया है। अब हम लोग आशा करते हैं और पूर्ण विश्वास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही महोदय हमारी बात को पूरा करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपको क्या कहूँ, आप लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारी बातों को हमेशा उठाते रहते हैं। बिल्कुल, न्यूज़ 18 हमारी बातों को बेबाकी से उठाया है, रजनीश जी भी बराबर उठाते रहते हैं हमारी बात को, और आज आप भी आ गई हैं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल। शिक्षकों के साथ, शिक्षकों की बात करें या बिहार का कोई भी वर्ग कहें, उन सबके साथ न्यूज़ 18 हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, और भाभी जी भी खड़ी ही रहेंगे। अब देखिए, दोनों बातें जो है, जो अभी हुई हमारे बीच में, वो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे बहुत ही सही है।
शिक्षकों का जो कहना है कि हमारी बात सुनी जाए वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़ा परिवार है इनका और भैया इनके सरकार से ये खुश रहेंगे तो भी सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा। और दूसरी जगह जो सरकार की बात है कि हम जो है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं और उसी के लिए सक्षमता परीक्षा लेना चाहते हैं, तो ये भी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम आपको बताते रहेंगे, न्यूज़ 18 आपको दिखाता रहेगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।